न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। AIMIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत और रेवंत रेड्डी पर जो बयान दिया है, इसी को लेकर MBT स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद ने इसका जवाब दिया। आइए सुनते हैं तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन MBT। कल रात में जो है सोशल मीडिया पे एक बयान, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का बयान मेरे नज़रों से गुजरा। किसी उनके स्कूल में कोई दावत इफ्तार में बयान देते हुए अचानक से कांग्रेस गवर्नमेंट पे, मौजूदा कांग्रेस गवर्नमेंट और रेवंत रेड्डी पे भड़कने लगे। क्या वजह है सरकार अचानक भड़कने लगे, ये बात समझ में नहीं आई। क्योंकि कुछ दिन पहले ही बल्दिया जो इलेक्शन हुआ उसके बाद में कांग्रेस और MIM दोनों अलायंस पार्टनर हैं। दोनों जने सीट शेयरिंग कर रहे हैं, मेयर उनका, डिप्टी मेयर इनका। तो अचानक से ये बोलना कि रेवंत रेड्डी जो है योगी के मुताबिक हो गया, वहाँ पर भी मस्जिदां दरगाहें टूट रही, यहाँ पर भी मस्जिदां दरगाहें टूट रही। तो मेरा सवाल है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से कि अगर रेवंत रेड्डी इतना बुरा आदमी है, योगी है, उन्हें छोटा योगी है, और कांग्रेस इतनी बुरी जमात है, BJP के बराबर है, तो फिर आप अलायंस में कहीं को है सब। आप क्या तेलंगाना के मुसलमानों को आप कान में बीड़ी रख लेके बैठे समझ रहे हैं? अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जहाँ जहाँ पर भी सोशल मीडिया पे आपकी तकरीर है, सिर्फ उसमें कमेंट्स पढ़ो, कितने गालियाँ आ रहे हैं आप देखिए। तेलंगाना की आवाम में, महाराष्ट्र की आवाम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तेलंगाना की आवाम में और आपके दूसरे स्टेट की आवाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। महाराष्ट्र में आप जाके मुसलमानों को बेवकूफ़ बना लिए, लेकिन तेलंगाना की आवाम बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। मौजूदा आने वाले बल्दिया इलेक्शन की तैयारी की तकरीर थी, कल आपकी तकरीर और आज आपके बड़े भाई की मस्जिद चौक में जो तकरीर हुई। तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि आप देखिए, हर थोड़े दिन को इन लोगों के ऐसे डायलॉगबाजी तकरीरें आते दोनों भाइयों की। पहली चीज़ जो है कि UPA 1 UPA 2 2004 से लेकर 2009 तक स्टेट में यहाँ पर तेलुगु देशम गवर्नमेंट थी। ये लोग तेलुगु देशम के साथ में थे। फिर 2004 से 2014 तक कांग्रेस गवर्नमेंट थी सेंटर में और स्टेट में। UPA 1 में साथ में थे ये लोग, और यहाँ पर राजशेखर रेड्डी की धोती पकड़ लेके फिर रहे थे। बाद में रोशाया के पीछे फिरे, बाद में कुछ दिन किरण कुमार रेड्डी के पीछे फिरे ये लोग, फिर बाद में किरण कुमार रेड्डी से इख्तलाफात करे, इनके कोई ज़ाती मफादात नहीं थे। तो अब रही बात, BRS की गवर्नमेंट आई तो तेलंगाना की मुखालिफत करे, KCR को जो दिल में आया बोले, कछुआ बोले, कछुए की नाक बोले, पता नहीं क्या क्या, पूरे तकारीर इंटरनेट पे। यही छोनी नादेली बेग के जलसे में जो है KCR को दुनिया का नवाज है असदुद्दीन ओवैसी। जैसा ही KCR CM बना तो आप जो है 9 साल तक अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी KCR के गोद में पड़े हुए रहे। 9 साल में किशनबाग राइट्स हुआ, कई लोगों को पुलिस की गोली लगी, मर गए। आज तक उसकी कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई। कई मुसलमान बच्चों को जेल को भेज दिए। आलेर एनकाउंटर में 6 मुसलमान बच्चों को अदालती तहवील में शहीद कर दिया गया। हिंदुस्तान में ऐसा कहीं नहीं होता। अदालती तहवील में एनकाउंटर KCR के पीरियड में हुआ। MIM वॉज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ KCR। आपके भाई बोले मैं कार का ड्राइवर हूँ। 9 मसाजिद शहीद हो गए KCR के पीरियड में। आप साथ में रहे, खजूर उन्हें मुंह में देते रहा, आप लेते रहे, उन्हें मुंह में देते रहा, आपके भाई लेते रहे। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब, आप 9 साल तक BRS के साथ थे। आपको अंदाज़ा नहीं था कांग्रेस आने वाली है बोल के। आपकी जो हवाओं में बो सूंघने की सलाहियत है वो बैगन में मिल गई, आपकी वो सलाहियत। तो आप जो है रेवंत रेड्डी को RSS अन्ना बोले, RSS का टिल्लू आप बोले, आपके बड़े भाई बोले इन RSS के अन्ना है बोले। फिर अचानक रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बनते, फिर दोनों मिलिए, असेंबली में तकरीर करे, ओल्ड फ्रेंड गुड फ्रेंड। हम हिमायतनगर में दोनों गलियों में फिर रहे थे। आपके भाई का मुंह नहीं सूखा। जुबली हिल बाई इलेक्शन में कांग्रेस की तायद करे आप। जब कांग्रेस इतनी बुरी, रात में अचानक 2-3 घंटे में तो कांग्रेस बुरी नहीं हुई ना। रेवंत रेड्डी 2-3 घंटे में नहीं हुआ। फिर रेवंत रेड्डी जब से चीफ मिनिस्टर बना 50 से ज्यादा कम्युनल राइट्स हुए। BRS पीरियड में कुरैशी कम्युनिटी को और बकरीद के जानवर लाने वालों को 9 साल जुल्म हुआ। करीब मैं समझता हूँ 10 से 15 करोड़ रुपए के जानवर सीज कर दिए। आप खामोश रहे।
बीआरएस के पीरियड में भी यही हरकत हो रही। यहाँ पर हर बकरीद को जानवरों को सीज कर दे रहे हैं, क्रिमिनल केसेस बुक कर दे रहे हैं, गाड़ियां सीज कर दे रहे हैं। आप खामोश बैठे हुए हैं, आपको एहतजाज नहीं कर रहे हैं। मस्जिद जागीरदार शहीद हो गई, आप खामोश बैठे हुए, 2 साल हो गया, अभी तक आप जाके मस्जिद बनाने के वास्ते कोई पहल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में करोड़ों रुपए के वक्त जायदाद हैं, आप बोलते ना भाई कि हम हवाओं में बो सूंघ कर कहते हैं कि बारिश होने वाली है, हमारे मुखालिफिन मोटी मोटी बूंदों में भीग कर कहते हैं कि बारिश हो रही है। तो फिर आपकी वो हवाओं में बो सूंघने की सलाहियत कहाँ पर गई जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी? मेरे पास एक लेटर है 18/10/2025 को। एक्चुअली ये केसीआर के पीरियड में एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, केटीआर का पेट प्रोजेक्ट है ये, श्री राजा राजेश्वरी स्वामी टेम्पल। ये जो वेमुलावाड़ा में बड़ी मंदिर है, मंदिर के बाजू दरगाह है। मंदिर भी 600-700 साल पुरानी है, दरगाह भी पुरानी है। तो आंध्र प्रदेश में कई ऐसे मुकामात है और तेलंगाना में कई ऐसे मुकामात है, तमिलनाडु में कई ऐसे मुकामात है, मंदिर और मस्जिद बाजू बाजू है, मंदिर और दरगाह बाजू बाजू है। तो आज आपके भाई असदुद्दीन ओवैसी आज चौक के जलसे में बोल रही कि वो मुतवल्ली पे लानत हो गए। अरे मुतवल्ली छोटा आदमी होता, मुतवल्ली लेटर लिखा था दरगाह हटाने के लिए मैं राजी हूँ, उसके बाद में वक्फ बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये लेटर डेटेड 18 अक्टूबर 2025, अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में दरगाह शहीद की गई। मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, आपकी वो हवाओं में बो सूंघने की सलाहियत कहाँ पर गई? आपको नहीं मालूम हुआ था? आप बताओ। ये लेटर जब गया था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कलेक्टर राजन्ना श्रीचल्ला डिस्ट्रिक्ट, एसपी को लिखे और एंडोमेंट कमिश्नर को लिखे। मैं आपको बोल रहा हूँ कि रेवंत रेड्डी की हिम्मत नहीं होती दरगाह हटाने की। आपके बड़े भाई से डिस्कशन हुआ, डिस्कशन होने के बाद में आपके बड़े भाई, मैं आंखा बंद कर लेता हूँ साहब, 2-4 एहतजाजी जलसे कर देता हूँ, 1-2 बयानात दे देता हूँ, हटाओ बोले। बोलने के बाद में दरगाह हजरत ताजुद्दीन ख्वाजा बाखसवर वेमुलावाड़े को शहीद कर दिया गया। वेमुलावाड़े में राजन्ना श्रीचल्ला डिस्ट्रिक्ट में। आज आप आके बोल रहे हैं वो एमएलए ऐसा करा, आदि श्रीनिवास करेगा ना। आपका ग्रीन सिग्नल था तो उन्हें करा, उन्हें। जब तक आपका ग्रीन सिग्नल नहीं होता दरगाह कैसा हटती वहां से, बताओ आप। केसीआर जब मस्जिदा शहीद करा था सेक्रेटेरिएट में, आपके बगैर ग्रीन सिग्नल के होते क्या, बताओ आप। आपकी हामी हाँ मिला के तो केसीआर शहीद करा था ना मस्जिदों को। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब है कि कल का अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान, आज का जो चौक में मस्जिद में असदुद्दीन ओवैसी का स्टेटमेंट है कि ये दरगाह को शहीद कर दिए। भाई आप एहतजाज क्यों नहीं कर रही? आपके 7 एमएलए को रोड पे लाओ, एंडोमेंट कमिश्नर का धरना दियो, सीएम का घेराव करो। आने वाले कुछ दिनों के बाद में चीफ मिनिस्टर की इफ्तार की दावत है। अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो चीफ मिनिस्टर की दावत का बायकाट करो आप। नहीं फिर जाके उन्हें देता मुंह में आप ले लेते, फिर वहां पर जाके आप लेते नहीं लेते मुंह में, आप बोलो आपके भाई। तो बहरहाल ये दरगाह को जो शहीद कर दिया गया है, पूरे तंजीमा खामोश है, जमात इस्लामी खामोश है, इस पे जमीयतुल उलमा के 2 शाखा इसके ऊपर खामोश है, इसमें तामीर मिल्लत खामोश है, जमात अहले हदीस खामोश है। भाग भाग के जा रहे थे पूरे जमाता। बाई इलेक्शन जब हो रहा था आसिफ नगर का जाके तायीद कर रहे थे। अब आप बताओ क्यों नहीं भाग रहे हैं ये लोग? अच्छा, अब अजहरुद्दीन साहब का एक बयान आया, मैं जब वक्फ बोर्ड चेयरमैन से मुलाकात कराता हूँ, उन्होंने बोले मैं जा रहा हूँ मिनिस्टर साहब से मिलने के लिए, आपको अपडेट करता हूँ। फिर बाद में मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन को कॉल कराता, बोले 3 मेंबर कमीशन डाले, 3 मेंबर कमेटी भेजे, कहते अजहरुद्दीन साहब। जनाब अजहरुद्दीन साहब, आप माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर है, आपके हाथों पैरों को मेहंदी लगी हुई है क्या? आप क्यों नहीं वेमुलावाड़े का दौरा करते? आप और आपके साथ शफीउल्लाह आईएफएस जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर है, और वक्फ बोर्ड चेयरमैन और सीईओ चारों मिलके जाना चाहिए वहां पर, वहां जाके दौरा करना। वक्फ बोर्ड की टीम गई तो जाने नहीं दे रहे अंदर। कई के मंत्री है आप, महमूद अली से बदतर मंत्री है आप, उन्हें तो भी कुछ काम का था उन्हें। आप उससे बदतर मंत्री निकल रहे हैं आप, खाली शालदार नहीं दावतों अटेंड करने के मंत्री हो गए आप। आप मंत्री बनने के बाद से लेके मस्जिदों पे हमला हो रहा, आपके मुंह में जबान नहीं है। शामिर पे आपके कामारेड्डी में मस्जिद को शहीद कर दिए, सदाशिवपेट निजामपुर रोड पे आपके मुंह में जबान नहीं है, आप एक बयान नहीं दे रहे। अरे आप दौरा करो ना साहब, आप क्यों नहीं जा सकते बताइए आप? शहीद मस्जिद का क्या एक मिनिस्टर दौरा नहीं कर सकता?
ये दरगाह इतना इंपॉर्टेंट दरगाह है, 800 साल पुरानी दरगाह। रेवंत रेड्डी की इतनी हिम्मत होती बोलो, क्या वहां के वेमुला वाडे आदि श्रीनिवास एमएलए की हिम्मत होती बोलो। असदुद्दीन ओवैसी आज चौक के दल से मैं बोल रहा हूँ, वहां के लोग आए थे मेरे से मिले, मैं उनको अदालत को भेजा। अदालत को भेजना आपका काम नहीं है, चीफ मिनिस्टर का गिरेबान पकड़ के जाके पूछना तेरी हिम्मत कैसा हुई रेवंत रेड्डी मेरी दरगाह को तोड़ने का बोल के। आपके अरे असेंबली में नरम बाहर गरम, ये कैसी सियासत है आपकी, समझ में नहीं आ रही आपकी। वेमुलावाड़ा दरगाह के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी यू आर द रियल कल्प्रिट, अकबरुद्दीन ओवैसी यू आर द रियल कल्प्रिट, अजहरुद्दीन यू आर द रियल कल्प्रिट, वक्फ बोर्ड चेयरमैन यू आर द रियल कल्प्रिट। ये तमाम लोग मिलके, सबको मालूम था ये दरगाह। मेरी एक तकरीर है जुबली हिल बाई इलेक्शन से पहले, मैं जब कांग्रेस को वोट नहीं देना बोल के एक बयान दिया था, वो बयान निकाल के देखो। मैं पेशन गोई करा था कि ये जो है जुबली हिल में अगर कांग्रेस कामयाबी हुईगी तो सबसे पहला निशाना वेमुलावाड़े की दरगाह रहेगा। जैसा ही बल्दिया इलेक्शन हुए, मुसलमान कांग्रेस को वोट दिए, जुबली हिल में मुसलमान कांग्रेस को वोट दिए, मुसलमानों को रेवंत रेड्डी ने तोहफा की शक्ल में मस्जिद की दरगाह वेमुलावाड़े की दरगाह की शहादत दिया। तो अब कैसा भरोसा करना बताइए कांग्रेस पे, कैसा भरोसा करना एमआईएम पे बताइए। जज्बाती तकरीर कर रही। तो असेंबली में बोलना था, 7 एमएलए पूरे कारपोरेटर, महाराष्ट्र के भी पूरे एमएलए को कारपोरेटरों को बुला के एहतजाज करना, चलो वेमुलावाड़ा ऐलान करो, असदुद्दीन तुम में दम है, अकबरुद्दीन तुम में दम है, तो कल ऐलान करो, चलो वेमुलावाड़ा, अमजदुल्ला खान तुम्हारे साथ में है। 4 मीनार से निकलेंगे पूरे गाड़ियां भर के, किसकी माँ जनी देखेंगे, दरगाह को कैसा तोड़ते देखेंगे। शहीद कर दिए, पूरा साफ कर दिए, 1000 मीटर दूर एक मीनार बना दिए, उसमें लेके जाके कहते वहां पर दरगाह को। अब इसकी मिसाल बन जाएंगी मुसलमानों तेलंगाना। ये पूरे उलमा मशाइखीन जो खामोश बैठे हुए, अल्लाह के ने सबको जवाब देना है, पूरे दरगाहों को हटा देंगे पूरों को। अब यहां से शुरू हो जाएगा सिलसिला, बड़े से बड़े बारगाह पे बात आएंगी। तो ये दुनिया में पहली मिसाल हो रही। पूरी दरगाह अंदर से खबर को निकाल के कहते 1000 मीटर मंदिर के परिक्रमा के बाहर होना कहते दरगाह। ये कैसी बात है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये बीआरएस के कोई कायदीन बयान नहीं दे रहे। केटीआर साहब, आपके मुंह में जबान नहीं है, कई को आपकी बाजू कॉन्स्टेंसी है, वेमुलावाड़े के बाजू सिरी चला के हिंदू नाराज होते बोल के आप स्टेटमेंट नहीं दे रहे। हरीश राव आप स्टेटमेंट नहीं दे रहे दरगाह की शहादत के ऊपर, केसीआर साहब स्टेटमेंट नहीं दे रहे। बीआरएस के कहां साहब बताइए, आप क्यों खामोश बैठे हुए हैं? बीआरएस के लोग क्यों नहीं स्टेटमेंट दे रहे हैं इसके ऊपर? खाली मुसलमानों के वोट होना शायद आपको है। कांग्रेस के अखिलियती कायदीन कहाँ हैं साहब, क्यों खामोश बैठे हुए हैं? मोहम्मद अली शबीर कहाँ हैं? मुकू साम सुन गया तुम्हारे, क्यों नहीं एहतजाज कर रहे हैं, क्यों नहीं बयान दे रहे हैं? और फिर राहुल गांधी साहब, मोहब्बत की दुकान बंद हो गई तेलंगाना में। मोहब्बत की दुकान जैसा कांग्रेस पावर में आती बंद हो गई, वैसा दिख रहा मेरे को। तो तमाम तेलंगाना के मुसलमानों को पहली चीज के ये अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी ये खाली जज्बाती बातों के है, 2 पैसे के काम के नहीं है। सल्फट पे दम तोड़ देते ये लोग, समझ गए ना मेरी बात को? वगैरह की गोलियां खा के ये लोग जज्बाती बयाना देने वाले लोग ये। अब रही बात ये दरगाह का मसले पे, इंशाल्लाह मजलिस बचाओ तहरीक मुसलसल लड़ रही है। और कल कोई अदालत में एक वकील भी केस डाला, हाई कोर्ट से स्टे आया। अब स्टे आके क्या फायदा बताइए आप? ये असदुद्दीन ओवैसी आज तकरीर में बोल रहे हैं कि कल मेरे पास कुछ लोग आए थे, मैं अदनान महमूद मरहूम के लड़के को मैं जो है वकील बना के भेजा वहां पर बोल के आप बयान दे रहे हैं। ठीक है, शहादत से पहले क्यों नहीं गए आप हाई कोर्ट को? बताइए आप, आपकी हवाओं में वो सुनने की सलाहियत कहां पर गई थी? उन्हें पूरी दरगाह साफ कर दिया, 1000 मीटर दूर पे एक मुरब्बा बना दिए, एक बड़ा वो बना दिए, मीरा बना दिए, उसमें दरगाह को लेके जाके डाल दे रहे हैं। अब वहां जाओ, दरगाह क्या डाले क्या नहीं डाले, अब वहां जाओ उसमें फूला चढ़ाओ मुसलमान बेवकूफ बन के। अब अदालत को जाके क्या फायदा बताओ? असदुद्दीन ओवैसी तुम मुसलमानों को कितना बेवकूफ बनाते बताओ, अल्लाह का ने क्या जवाब देते? रोजे में रोजा रहे के तुम झूठ बोल रहे हैं, मिंबर से झूठ बोल रहे हैं तुम, तैर के वापस मुसलमानों को गलत बयानी कर रहे हैं। तो बहरहाल कल की असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर, आज की कल की अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर और आज की असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर, ये आईना है, आईना। ये आईना उनको मैं बता रहा हूँ कि लेटर लिखा गया 18/10/2025 को और दरगाह को 4 महीने के बाद में शहीद कर दिया गया। मेरी तकरीर, मेरा बयान निकाल के देखो मुसलमानों,
मैं बोला था कि अगर जुबली हिल में कांग्रेस जीतेगी तो सबसे पहले दरगाह को शहीद करेंगे, और सबसे पहले दरगाह को शहीद कर दिया गया। अगर कांग्रेस को आप चेक में नहीं रखेंगे, तेलंगाना के मुसलमान ये जितने जाते ना झोले डालने के तायद करने के वास्ते, ये सबको अल्लाह के ने जवाब देना है, सबको अल्लाह के ने जवाब देना है। यार जिंदा सोबत बाकी। और आज भी जो हुकूमत है ये भी वही कर रही है। अगर आज कांग्रेस की हुकूमत है तो क्या कर रही है? उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है तो यहां पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है तो यहां का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है। वहां योगी दरगाहों को गिरा रहा है तो यहां का रेवंत रेड्डी भी दरगाह को मिसमार कर रहा है। अरे कोई फर्क नहीं है योगी में ना इस रेड्डी में, कोई फर्क नहीं है बीजेपी या कांग्रेस में। जब हमारा मामला आ जाता है तो सब एक हो जाते हैं। इनको दुश्मनी है तो हम मुसलमानों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे कलमे से, इनको दुश्मनी है तो हमारी शरीयत से, इनको दुश्मनी है तो हमारी मसाजिद से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दरगाहों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे हिजाब से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दाढ़ियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी टोपियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी बस्तियों से, इनको दुश्मनी है तो हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की अज़ाओं से। कोई हमारा अपना नहीं है, कोई हमारा अपना नहीं है, कोई नहीं है। ये सब को हम चाहिए, लेकिन हमारा काम, हमारी मदद किसी को नहीं चाहिए। क्या मसाजिदें शहीद नहीं हो रही हैं? क्या दरगाहें मिसमार नहीं हो रही हैं? हो रहा है। क्या फर्क है किसी योगी में या किसी रेड्डी में? कोई फर्क नहीं है। हर कोई हमारे दुश्मन है। समझो इस बात को। हमारी ताकत आपसे है, आपकी ताकत हमसे है, और हम सबकी ताकत हमारे इत्तेहाद, हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है। इस बात को समझिए, समझिए इस बात को। 50,000 फिसादात के जरिए हमको लूटने वाले लुटेरों का नाम कांग्रेस। अगर मैं आज ना बोलूं और खामोश रहूं तो ये समझेंगे कि हम कुछ भी करो, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन जब तक अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदा है, न किसी मोदी से डरेगा, न किसी गांधी से, न किसी रेड्डी से, न किसी राव से। बोलेगा बराबर। ए रेड्डी याद रख, ए राहुल याद रख, हमने तुझे माफ किया था लेकिन हम भूले नहीं बाबरी मस्जिद में शिलान्यास कराने वालों का नाम कांग्रेस, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों का नाम भी कांग्रेस, ताड़ा कानून लाने वालों का नाम कांग्रेस, 50,000 फिसादात के जरिए हमको लूटने वाले लुटेरों का नाम कांग्रेस। ये कांग्रेस ने ही हमको पसमानदा रखा, पिछड़ा हुआ रखा, हक से महरूम रखा। हमने सब चीजों को माफ किया, भुलाया और इनका साथ दिया। इख्तिदार मिला, 2 साल में 6 से जायद मसाजिद शहीद, 2 साल में कई दरगाहें शहीद। क्या दिया मुसलमानों को? अरे मैं एक एमएलए होकर इतना कर रहा हूं, क्या आपको 1 पैसे का लोन मिला? माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से क्या 1 लाख मिला? क्या 50,000 मिले? क्या आपके बच्चों को टैक्सियां मिली? राजीव युवा शक्ति की बात कही, कहां युवा शक्ति? रेड्डी बता, नहीं है कहीं पर भी। कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए, सिर्फ बीजेपी का खौफ बताते हैं और मुसलमान इनके साथ जाते हैं। क्या किया बताइए, क्या किया? क्या 1 पैसे का खर्च दिया? क्या कुछ लोन माफ किया? क्या मोटरसाइकिल दी? क्या राशन दिया? कुछ नहीं, सिर्फ बातें। हथेली में जन्नत दिखाना, गुमराह करना, वोट लेना, चले जाना। अब आप लोगों को समझना होगा कि कौन हमारा अपना है, कौन गैर है। अगर मैं आज ना बोलूं और खामोश रहूं तो ये समझेंगे कि हम कुछ भी करो, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन जब तक अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदा है, न किसी मोदी से डरेगा, न किसी गांधी से, न किसी रेड्डी से, न किसी राव से। बोलेगा बराबर। जिम्मेदार अगर रेड्डी है, रेवंत रेड्डी है मस्जिद की शहादत का, तो बोलूंगा। जयनूर के फिसादात में आदिलाबाद में वादा किया था
इनके मिनिस्टरों ने पूरे दुकानों को लूट लिया, मुसलमानों के वादा किया कि मुसलमानों के लुटे हुए दुकानों का हर्जाना देंगे। क्या एक पैसा दिया आज तक जैनूर के मुसलमानों को? आदिलाबाद के मुसलमानों को जिनकी दुकानें लूट गईं, बांसवाड़ा के लोगों को जिनकी दुकानें लूट गईं, क्या एक पैसा दिया? जैनूर के लोगों ने कहा कि आउटपोस्ट बनाओ, आउटपोस्ट नहीं बनाया। क्या घर मिले? अरे अगर हम भी खामोश रह जाएंगे तो कोई भी हमारी हक की लड़ाई नहीं लड़ेगा। खुदारा आप समझो। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तलाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।